लड़का एक्सरे दृष्टि के साथ जागता है। वह हर चीज की असली कीमत देख सकता है। एक दिन उसकी माँ उसे घर ले जाती है। जैसे ही वे पहुंचते हैं वे देखते हैं कि उसके दो भाइयों ने जो लाखों में खरीदे थे वे सब नकली हैं। भाई गर्व से उन्हें सबको दिखाते हैं। लड़का बिना झिझक के उन प्राचीन वस्तुओं को जमीन पर फेंक देता है। वह कहता है कि वे सब नकली हैं। वह बताता है कि हर एक कब बना था, लेकिन दोनों भाई जोर देते हैं कि वे असली हैं। इससे उनके दादा गुस्से में पैर पटकने लगते हैं। वह लड़के से पूरी तरह सहमत है। वह कहते हैं कि वे नकली $20 के भी लायक नहीं हैं। फिर लड़का अपनी एक्सरे दृष्टि सक्रिय करता है। वह पता लगाता है कि घर का कुत्ते का कटोरा वास्तव में एक खजाना है। वह तुरंत कटोरा अपने दादा के पास ले जाता है। वह कहता है कि कुत्ते का कटोरा $5 मिलियन का है। उसके भाई हंसते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। वे उसे एक बेवकूफ देहाती लड़का कहते हैं। यहाँ तक कि दादा भी कटोरे की कीमत देख सकते हैं, इसलिए वह एक विशेषज्ञ को बुलाते हैं ताकि उसकी कीमत का आकलन किया जा सके। विशेषज्ञ पाता है कि कटोरा 300 साल पुराना प्राचीन वस्तु है। वह कहता है कि इसकी कीमत कम से कम $5 मिलियन है। फिर विशेषज्ञ इसे खरीदने के लिए 7 मिलियन की पेशकश करता है। सभी चौंक जाते हैं। फिर दादा 3 लिफाफे निकालते हैं। वह कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को 3 लाख स्टार्टअप पैसे मिलते हैं। जो भी प्राचीन वस्तु बाजार में सबसे अधिक कमाएगा वह परिवार का उत्तराधिकारी बनेगा। लड़का प्राचीन वस्तु बाजार में जाता है। अपनी शक्ति से वह हर वस्तु की असली कीमत देख सकता है। इधर उधर देखने के बाद सबसे मूल्यवान वस्तु जो उसे मिलती है वह 1 मिलियन की है। तभी वह एक विक्रेता के स्टॉल पर एक स्याही पत्थर देखता है जो अनमोल है। लड़का तुरंत स्याही पत्थर खरीदने की कोशिश करता है, लेकिन उसके दो भाई अचानक वहां आ जाते हैं। वे उसके हाथों से स्याही पत्थर छीन लेते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि असली खजाना स्याही पत्थर के साथ आने वाली स्याही की छड़ी है। जब विक्रेता कहता है कि पूरा सेट 9 लाख का है तो भाई स्याही की छड़ी खरीदने से मना कर देते हैं। वे सिर्फ स्याही पत्थर के लिए 6 लाख देते हैं। उनके जाने के बाद लड़का पुष्टि करता है कि स्याही की छड़ी 5 मिलियन की है। वह इसे $3 में खरीदता है। बाद में वे सब दादा के पास लौटते हैं। भाई स्याही पत्थर को मूल्यांकन के लिए प्रस्तुत करते हैं। दादा कहते हैं कि यह 100 साल पुरानी दुर्लभ वस्तु है और इसकी कीमत कम से कम 3 मिलियन है। भाई गर्व से लड़के को दिखाते हैं। वे उस पर हंसते हैं कि उसने बेकार की स्याही की छड़ी खरीदी। लड़का दादा को बताता है कि स्याही की छड़ी मिंग राजवंश की एक शाही वस्तु है जो 1000 साल पुरानी है। ये बाजार में कम से कम 5 मिलियन की है। सिर्फ एक बूंद पूरे झील को काला कर सकती है। भाई कहते हैं कि वह बस इसे बना रहा है। वे स्याही की छड़ी को झील में फेंक देते हैं। अगले ही पल पार्क की कृत्रिम झील एक विशाल स्याही के तालाब में बदल जाती है। सभी लोग